देखिए क्लास 10 मैथ अध्याय 5 पहला परिभाषा हम लोगों को क्या मिल रहा है? श्रेणी किसे कहते हैं? बेसिक थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है। क्या है श्रेणी? क्या है या श्रेणी किसे कहते हैं? तो क्या बोलिएगा हम यहाँ नहीं, इतना नहीं बोलना है। क्या बोलिएगा? श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होती है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। एक बार और सुनिए, क्या बोलिएगा? श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होती है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहता है? जैसे लगातार पदों का अंतर समान या अचर हो, लगातार पदों का अंतर सार्वंतर अचर हो, लगातार पदों का व्युत्क्रम समान हो। उदाहरण क्या कर रहा है? 2, 4, 6, 8। इसमें आप क्या देखिएगा? 2 की वृद्धि हो रही है, यानी सार्वंतर यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या हमको पढ़ना है? श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो श्रेणी आपके मुख्यतः क्या होते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपसे क्या कह रहा है? समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा क्या हम लोगों का? गुणोत्तर श्रेणी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन। तीसरा का नाम क्या है? हरात्मक श्रेणी, जिसको बोलते हैं हर्मेटिक्स प्रोग्रेशन। लेकिन हम देखिए, हम लोग यहाँ पर 10वीं के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग को एक ही पढ़ना है, पहला वाला पढ़ना है। पहला वाला क्या है? समानांतर श्रेणी। हम लोगों की किताब में क्या पढ़नी है? समानांतर श्रेणी हम लोगों को क्या पढ़नी है। तो क्या कहेंगे? देखिए, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की सूची को समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षिप्त में एपी कहते हैं तथा इसका विस्तारित रूप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर देखिए उदाहरण 1 को ध्यान से आप देखिए। उदाहरण 1 में क्या दिया है? 1, 2, 3, 4 आपको लिख रखा है। उसके बाद उदाहरण 2 में देखिए क्या है? 100, 70, 40, 10। यानी इसमें क्या घट रहा है? आपको 30 की कमी होती जा रही है। इसमें देखिए क्या है? क्वेश्चन 3 में -3, -2, -1, यहाँ 0 माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर क्या घट रहा है? -1 की कमी यहाँ पर, यानी 1 घट रहा है। अब देखिए इसमें 4 को देखिए, 4 में क्या हो रहा है? 3, 3, 3, 3 आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या आपको वृद्धि क्या हो रहा है? यानी डी का मान यहाँ पर क्या रहेगा? तो अब 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? समानांतर श्रेणी का प्रथम पद। समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी संख्या दूसरा पद कहलाता है। तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है। अब कह रहा है एपी आपको दे रखा है 2, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। और A2 के यहाँ 4 है और आपका यहाँ पर A3 क्या है? 6 है। आपका A4 क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। A5 क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है समानांतर। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है? समानांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है? तो कहता है किसी समानांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सारवंतर कहलाता है। सारवंतर को डी से व्यक्त किया जाता है। सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। क्या बोल सकते हैं? अब इसको याद रखिएगा कि सारवंतर क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए कहता है माना कोई समानांतर श्रेणी है जिसमें पद निम्न प्रकार से हैं। क्या कहता है? A1, A2, A3, A4 आपको यहाँ पर दे रखा है। तो पहला पद को क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे। दूसरा पद में सारवंतर कैसे निकलेगा? दूसरा पद घटाओ पहला पद, या फिर आप कह सकते हैं तीसरा घटाओ दूसरा पद, चौथा घटाओ तीसरा पद।
अब यहाँ पर दे रखा है, क्या बोला, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपका या मानक रूप क्या होता है। तो वो लिखा तो आपका ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस आपका डी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस 2D हो जाएगा, उसके बाद ए प्लस क्या हो जाएगा 3D आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणी के प्रकार। समानांतर श्रेणी के प्रकार तथा समानांतर श्रेणी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है जिनका उदाहरण सहित वर्णन निम्न है। क्या बोल रहा है, बोला कि 1 नंबर बोला है परिमित समानांतर श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। परिमित कहने का मतलब कि उसमें पद की संख्या फिक्स हो, कितना पद है कितना नहीं है। नोट इसमें क्या होता है कि एक श्रेणी का अंतिम पद होता है, मतलब ऐसे श्रेणी का अंतिम पद यहाँ पाया जाता है। इसमें भी देखिए अंतिम पद आपको है। तो इस सब प्रकार के परिमित श्रेणी में क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है लिमिट श्रेणी, यानी पूरा पूरा फिक्स हो कि इतना ही पद इसमें रहेगा। और हम लोग को दूसरा क्या पढ़ना है, अपरिमित समानांतर श्रेणी। तो इसमें क्या कर रहा है, वह समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी इस श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता है, अनंत तक जा सकती है, इसका अंत नहीं हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित समानांतर श्रेणी। उदाहरण में क्या बोला है 1 2 3 4, देखिए डैश डैश मारा है यानी अनंत तक आप जा सकते हैं। फिर क्या बोला 2 4 6 8, डैश डैश यानी आप अनंत तक जा सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है समानांतर श्रेणी के सभी सूत्र को हम लोगों को पढ़ जानी है। क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कहलाता है, सार्व अंतर डी बोलते हैं। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, या तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, या चौथा पद घटाओ तीसरा पद, ऐसे हम लोग इस यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है आपका कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D, एपी का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। एनवा पद कैसे निकालते हैं, एनवा पद निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू आपका डी होता है। अब देखिए एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, एन पदों का योग बराबर क्या बोलेंगे, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे। अब क्या कर रहा है, एन पदों का योग जहाँ अंतिम पद l हो, तो क्या एस एन बराबर क्या बोलेंगे, n/2 a प्लस 1, इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। और कहता है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र क्या होगा, तो एस एन, इसका भी एस एन ही बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 बोल सकते हैं। अब कहता है समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो यानी b निकालना है, क्या निकालना है, b बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का a प्लस c बटा में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहता है, नीचे दी गई एपी के 15 पदों का योग, 15 पद यहाँ पर दे रखा है। पहला पद क्या है आपका 8 16 24 32 डैश 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 क्या है आपका 120 है। तो इसको हम कौन श्रेणी बोलेंगे, इसको परिमित बोलेंगे, क्योंकि इसमें फिक्स है कि 15 ही पद है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद हम लोग का 8 हो जाएगा, सार्व अंतर निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 16 घटाओ क्या 8, तो हम लोग क्या आ जाएगा 8 ही आएगा। अब देख लीजिए अंतिम पद आपको बोल दिया 120 और पदों की संख्या कितनी है 15 है, और हम लोग क्या निकालना है एपी के 15 पदों का योग। तो सूत्र हम लोग को पता है क्या है कि ये आपका 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, क्या आपका यहाँ पर एल है, क्या है एल है, ठीक है। एस एन बराबर n/2 a प्लस यहाँ पर 1 नहीं, क्या है एल है आपका, क्या है एल है, ठीक है। अब देखिए एस एन का मान क्या रखेंगे 15 रखेंगे, यहाँ पर देखिए एन फिर 15 रखेंगे, बाटा में 2 तो 2 रख देंगे, और ए का मान पहला पद क्या निकाले थे आप, पहला पद आपका 8 था तो 8 रख लेंगे, और अंतिम पद क्या है आपका 120 है, तो क्या करेंगे 120 यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब देखिए 15/2 तो ठीक है। अब देखिए 120 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 128। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, देखिए 2 के पारा से क्या हो जाएगा 128 आपका कटेगा, कितने बार में कटेगा था, तो 64 बार में आपका कट जाएगा। तो क्या हो गया 15 गुना 64 करेंगे तो क्या आएगा आपका 960 आपका
आ जाएगा। और देखिए इसके बाद एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक और प्रश्न हम लोग का क्या है, कहता है कि उदाहरण देखिए, उदाहरण 2 को देखिए। कहता है कि नीचे दी गई एपी का प्रथम पद सारवंतर तथा इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी दिया है तो हमें इसमें सारवंतर डी निकालना और क्या निकालना है, 10वां पद हमको निकालने हैं। तो चलिए सिंपल से हम लोग पहले डी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12 और चौथा पद क्या हो जाएगा 17 आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप देख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद 7 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 10 बोला था ना कि पद 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे, आपका 10वां पद यानी एपी का 10वां पद निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र देख लीजिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो 10 एन का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। और देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है, आपको यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 रख लेंगे। और पद कितना है, एन का मान 10 है, 10 में घटाव 1 कर लेंगे, गुना में डी का मान क्या है 5, डी का मान क्या निकाले हैं 5। अब देखिए 10 में से 1 चल जाएगा तो 9, अब गुना में आपका क्या है 5 है, तो क्या करेंगे 3 9 5 45 और 2 क्या हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप थ्योरी को अच्छे से समझे होंगे।